प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट शैतान आपके जीवन में केवल उतना काम कर सकता है जितना आप उसे अनुमति देंगे। जितना आप उसे अनुमति देंगे उतना ही काम वो आपके जीवन में कर सकता है। और यदि आप उसे अनुमति नहीं देंगे तो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। यदि आप उसे अपने जीवन में काम करने का अधिकार नहीं देंगे तो वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। बिना आपकी अनुमति के वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को सब कुछ पर अधिकार दिया। तो वो भी हमारे अधिकार में है, वो भी हमारी बातों को मानेगा, परंतु कब? जब आप उससे कहेंगे तब वो आपकी बात को मानेगा। यदि आप उससे कहेंगे ही नहीं तो वो आपके जीवन में कार्य करता रहेगा। यदि आप उसे भगाएंगे ही नहीं तो आपके जीवन में कार्य करता रहेगा। बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। एक लेडी है, उस पर दुष्ट आत्मा लगी है। हमने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, वो बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उसी कमरे में एक और लेडी बैठी हुई है, बुजुर्ग लेडी। उस पर कोई दुष्ट आत्मा आ गई और वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। इतने में मैं उठा और मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, चुप रह, जब तक मैं इस कमरे में हूं तब तक अपना मुंह बंद रख, कुछ मत बोलना। और वो दुष्ट आत्मा मेरे पैरों में गिर गई, मेरे जूतों में गिर गई। और वो लेडी जिस पर पहले दुष्ट आत्मा थी वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई, पूर्ण रूप से चंगी हो गई। और उसने वादा किया कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगी, मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इस दर्शन में मैंने देखा कि उस दुष्ट आत्मा ने जो उस बुजुर्ग लेडी पर थी, जब वो चिल्लाई तो मैंने उससे कहा, चुप रह। और वो चुप हो गई, उसने कुछ नहीं कहा, वो मेरे पैरों में गिर गई। कहने का मतलब, जो मैंने उससे कहा उसने उस बात को माना, उसने उस बात को माना। वो चुप हो गई, उसने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी चंगी हो गई, स्वस्थ हो गई, भली हो गई। कहने का मतलब है, आप उसे जितनी अनुमति देंगे वो उतना ही काम करेगा। यदि आप उसे डांटेंगे, यदि आप उसे चुप होने के लिए कहेंगे, यदि आप उसे निकल जाने के लिए कहेंगे, यदि आप उसे भाग जाने के लिए कहेंगे यीशु के नाम से, तो वो वैसा ही करेगी। क्योंकि वो आपके अधिकार में है, वो आपकी आज्ञा को मानेगी। क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। हमें से बहुत से भाई बहन कहते हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में दुष्ट काम कर रहा है। मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि आपने अनुमति दी है इसलिए वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको उन्हें नकारना है, आपको उन्हें भगाना है, आपको उन्हें डांटना है, आपको उन्हें निकालना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो वो आपकी आज्ञा को मानेंगे। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह एक बार कफरनहूम में है, आराधनालय में जाकर प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। उपदेश के दौरान एक व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा आ गई और उस दुष्ट आत्मा ने कुछ इस प्रकार से कहा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 24 और 25 पर, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने यीशु मसीह की ओर चिल्लाकर कहा कि मैं तुझे जानती हूं, तो कौन है? क्या तू हमें समय से पहले नष्ट करने आया है? तो परमेश्वर का पवित्र जन है। और जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, चुप हो जा, डांट कर कहा, और उसमें से निकल जा। यीशु मसीह ने उसे बोलने की अनुमति नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा, चुप हो जा, स्टॉप, और उससे निकल जा। और उसी समय वो दुष्ट आत्मा उससे निकल गई। यदि यीशु मसीह उसे बोलने देते तो वो बोलती ही रहे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, चुप हो जा, और वो चुप हो गई। यीशु मसीह ने उसे बोलने की अनुमति नहीं दी। आपको भी यही करना है। यीशु मसीह की तरह आपको उस दुष्ट को बोलने की अनुमति नहीं देनी है, उस दुष्ट को कार्य करने की अनुमति नहीं देनी है। उससे कहना है, निकल जा, स्टॉप, चला जा, यहां से दूर हो जा। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो वैसा ही आपके जीवन में हो जाएगा।
हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो शैतान यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। यीशु मसीह ने जानते हैं क्या कहा? अंत में कहा, हे शैतान दूर हो जा। और शैतान उसी समय यीशु मसीह के सामने से भाग गया। जब तक यीशु मसीह उससे बात कर रहे थे वो बात कर रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि दूर हो जा तो उसी समय दूर हो गया। आपके पास अधिकार है कि आप उसे डांटें, आप उसे निकालें, आप उसे भगाएं। यदि वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, किसी और के जीवन में कार्य कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, तो आप उसे यीशु के नाम से डांटें और निकालें। यीशु के नाम से कहें कि चला जा, और वो दुष्ट आपकी आज्ञा को मानेगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है। वो उतना ही काम आपके जीवन में कर सकता है जितना आप उसे करने दे रहे हैं। यदि आप उसे उसी समय भगा देंगे तो भाग जाएगा। जब तक आप चुप हैं तब तक वो काम कर रहा है। जिस दिन आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, जिस दिन आप उसके विरोध में खड़े हो गए, उस दिन वो आपको देख के डर कर भाग जाएगा। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जब कोई कुत्ता हमारे पीछे भागता है और हम जब तक भागते रहेंगे तब तक डॉगी हमारे पीछे भागते हैं और हमें काटने की कोशिश करते हैं, भौंकते हैं। लेकिन जिस घड़ी आप पलट कर खड़े हो गए, उसका विरोध करने लगे, उसके पीछे भागने लगे, तो वो भी भागने लगे। यही आपको करना है। आपको उसे भगाना है, खुद नहीं भागना। आपको खड़े रहना है, आपको स्थिर रहना है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। वो भागेगा, आपको नहीं भागना, वो आपको देखकर भागे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।